गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज यूज ऑफ देयर का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप यूज ऑफ देयर का प्रयोग यदि आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप मेरा पहला पार्ट जाके देखिए, ठीक है। वह आप पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बनाने का ढंग सीख जाएंगे तब आपको नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद ही आप जो मैं सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, यूज ऑफ देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। यह पार्ट आपका थर्ड है दोस्तों, और मैं यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यह सिखाने से पहले मैं आपको दो लाइन जो बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके लाइफ को चेंज करने वाला होगा दोस्तों। कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग कापी और कलम लेके बैठ जाइए और आइए मेरे साथ आप लोग सेंटेंस बनाने का ढंग सीखिए दोस्तों। मैं आप लोग को बता रहा हूँ ग्रामर बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाऊंगा आप लोग को। बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो आप देखा करिए और अपने देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिखाने से पहले आपको इसका मैं रूल्स यदि बताऊं, यदि इसका रूल्स यदि आप देखेंगे दोस्तों तो इसका रूल कोई बहुत विशेष नहीं होता है। रूल का मतलब होता है दोस्तों नियम, ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव में नियम इसका क्या होता है दोस्तों, कि यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाए तो क्या क्या करते वाट नहीं लिखते, हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया ना लगा देंगे दोस्तों। इसमें यही रूल होता है दोस्तों कि यदि यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो वाट नहीं लिखते हैं, वाट नहीं लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, लिखते हैं। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले लगाते हैं। सहायक क्रिया सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रूल्स लग रहा होगा आप लोग की बहुत ही बड़ा रूल्स है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रूल्स नहीं दोस्तों, आपको बस सिर्फ समझना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बस इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। मैं शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उसी एग्जाम्पल से आप रूल्स भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए देखिए, जैसे मैं आज आपको एक एग्जाम्पल मैं बता दूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं यदि आपको एग्जाम्पल मैं बता दूँ तो जैसे क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि क्या इस घर में एक बच्चा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लगाएंगे वो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन मार्क क्या है कि क्या इस घर में एक बच्चा है, क्या शब्द बोले गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपको मैं बताया था कि इसमें हम सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, देयर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शब्द आ गया और हम देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कह रहा है कि किसको दर्शा रहा है, सिंगुलर नंबर है, एक ही बच्चा नहीं, एक बच्चा ना, तो आप हेल्पिंग वर्ब सहायक पहले लगा देंगे दोस्तों इज, क्या लगाएंगे इज, ठीक है। आप फिर इसको सब्जेक्ट रूप में क्या लगाएंगे आप देयर, क्या लगाएंगे दोस्तों देयर, इज देयर। अब कह रहा है कि एक बच्चा ना, इज देयर अ चाइल्ड इन मन हो जाएगा दोस्तों में, इन इस घर में ना, तो इस केस में होगा दोस्तों दिस, इन दिस हाउस, HOUSE, यहाँ लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। समझ में आएगा नहीं समझ में? यदि क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान सुनिए, एकदम आराम से बेहतरीन ढंग से सिखाऊंगा, एकदम घबराना नहीं आपको, एकदम आराम से देखिए। आपको फिर एक बार समझिए इसी क्वेश्चन को। अरे क्या इस घर में एक बच्चा है, तो क्या शब्द बोला गया,
अब देखते हैं कि अगर कल एक सिंगुलर नंबर है, एक ही बचा है, तो सिंगुलर समझ में आ रही है सिंगुलर है, तो आप हेल्पिंग और साइड का लगाएंगे इज, क्योंकि मैं आपको पहले ही रूल्स में लिखवाया था जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताया था दोस्तों कि यदि वाक्य के अंत में है, हूं, है, आए, अगर वह एक वचन को दर्शाएगा, सिंगुलर को दर्शाएगा, तो आप साइड इज लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा संख्या ज्यादा होगा तो आप आर लगाएंगे। इसी वाक्य के अंदर था थी आएगा, अगर एक लगेगा दोस्तों सिंगुलर लगेगा तो आप वाज लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा संख्या ज्यादा होगा, अगर प्लूरल्स होगा तो आप वर लगाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, मैं ये चीज आपको सिखा चुका हूँ पहले पार्ट में, यदि आपने नहीं देखा तो पहला पार्ट देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए फिर आइए देखेंगे, तो इज हो गया। अब सब्जेक्ट रूप में आप लोग क्या लगाना है दोस्तों, देयर लगाना है। क्या लगाना है, देयर। तो इज देयर एक है ना दोस्तों, तो अ मन हो जाएगा एक, चाइल्ड माने क्या होता है, बच्चा, में है ना घर में है ना, तो इन माने क्या होता है, में, इस घर में दोस्तों, तो इस में दिस हाउस, इन दिस हाउस, संडे से आपको बैठना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इज देयर अ चाइल्ड इन दिस हाउस, समझ में। चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे, एक एग्जांपल और देख लीजिए दोस्तों। अगर बन जाएगा कि मेरे जेब में क्या, मेरे जेब में क्या, एक सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी है। देखिए दोस्तों इसमें भी है हूं आ गया, और यहाँ पे कहा दोस्तों क्या शब्द बीच में आ गया। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि यदि वाक्य के बीच में क्या कब क्यों आए तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, डबल। यहाँ पे आप क्या शब्द लगाएंगे दोस्तों, लगाएंगे वाट। क्या लगाएंगे, वाट। वाट में हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे है आ गया है और एक ही सोने की अंगूठी है, यानी सिंगुलर लग रहा है ना। क्या लग रहा है, सिंगुलर, यानी एक वचन है। तो आप हेल्पिंग वन में साइड क्या लगाएंगे दोस्तों, इज। व्हाट इज। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाएंगे दोस्तों, देयर। व्हाट इज देयर, ठीक ना। एक सोने की अंगूठी में दोस्तों तो लिखेंगे अ गोल्ड्स रिंग, रिंग। अब क्या दोस्तों, मेरे जेब में ना गोल्ड्स रिंग इन माई पॉकेट, POCKET, पॉकेट। क्वेश्चन आप लगाएंगे दोस्तों, ऐसे बनाएंगे। व्हाट इज देयर गोल्ड्स, यानी सोने की है, तो क्या मतलब क्या है, गोल्ड्स रिंग माने अंगूठी होता है दोस्तों, रिंग इन में हो जाएगा में, और मेरे ना तो माई माने मेरे, पॉकेट, पॉकेट माने जेब, इन माई पॉकेट। दोस्तों बन जाएगा नहीं बन जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए फिर एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, फिर एक एग्जांपल देखिए। आगे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा कि क्या इस संसार में कुछ जीवित प्राणी हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। कह रहे क्या इस संसार में कुछ जीवित प्राणी हैं, लग रहा है जनसंख्या ज्यादा, कुछ हैं या नहीं है, यहाँ पे इसकी बात किया जा रहा है दोस्तों, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे लग रहा है कि जनसंख्या ज्यादा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसमें आप इस देखेंगे सब यहाँ पे क्या शब्द पड़ेगा दोस्तों, क्या शब्द पड़ेगा। अगर यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है तो हाँ आ गया है, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें बताया था कि हेल्पिंग और साइड जो आप लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा दोस्तों आर, क्या लग जाएगा आर। फिर इसके बाद लगाएंगे कहता है दोस्तों देयर, आर देयर कह रहा है कि यहाँ पर कुछ जी प्राणी आर देयर, लिखेंगे सम लिविंग, LIVING, सम लिविंग थिंग्स इन में आ जाएगा दोस्तों में, इन इस संसार में दोस्तों, इन दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड में होता है दोस्तों संसार। Are there some living things in this world? WORLD, वर्ल्ड में होता है दोस्तों संसार। यदि आपको दिखाई नहीं तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये दिस है वर्ल्ड है दोस्तों, नीचे चला गया है। ठीक है, मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग लिख लेंगे, समझ जाएंगे दोस्तों। समझ में आ रही ना, आपको घबराना नहीं है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बन जाएगा। चलिए फिर मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ दोस्तों, निश्चित आपको समझ में आएगा। आइए एक एग्जांपल और इधर देखिए। अगर दोस्तों आ जाएगा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा,
बन जाएगा क्वेश्चन ऐसे कि तुम्हारे तुम्हारे गांव में दो चोर थे। तुम्हारे गांव में यहाँ पे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है दोस्तों। तुम्हारे गांव में क्या दो चोर थे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तुम्हारे गांव में क्या दो चोर थे। क्या शब्द बीच में आ गया, ठीक है। तो हम यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द आएगा तो हम पहले लगाएंगे व्हाट। क्या लगाएंगे दोस्तों, व्हाट, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि दो चोर थे, तो हम देखेंगे यानी लग रहा है कि प्लूरल से हमारे बहुवचन दो है ना, तो यहाँ पे थे भी आ गया दोस्तों। तो आप हेल्पिंग और साइकिल लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे, वर। व्हाट वर, अब सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे दोस्तों, देयर। व्हाट वर देयर टू थीव्स, दो चोर है ना, तो टू थीव्स, THIEF, एफ को हटाकर VES लगाकर टू थीव्स जो थी ना दोस्तों, इन योर विलेज, VILLAGE। यहाँ लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स। समझ में नहीं समझा, व्हाट वर देयर टू थीव्स इन योर विलेज, तुम्हारे गांव में क्या दो चोर थे। ऐसे बनाएंगे दोस्तों, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल आप लोग उतार लीजिए दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, थीप माने होता है चोर। देखिए मैं आपको सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, देख लें, ध्यान दीजिए। जैसे सिंगुलर है, हमें हिंट में सिंगुलर हो गया और ये मान लीजिए प्लूरल होगा, ठीक है ना दोस्तों, ये प्लूरल होगा। तो सिंगुलर में जैसे थीप माने होता है चोर, THIEF होता है दोस्तों, THIEF, थीप माने होता है चोर, यानी एक चोर। लेकिन हमें यदि बहुवचन इसका प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, यफ को हटाकर दोस्तों THIEF हटाकर VES, यानी थीव्स। क्या होता है, थीव्स दोस्तों। यह को हटाकर हम VES सकते हैं, यानी प्लूरल से माने यानी बहुवचन एक से जनसंख्या यानी 2 4 10 यानी लाखों की संख्या में हो जाएगा चोर, तो यह थीव्स हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रही है। जैसे आप नाइफ, KNIFE, THIEF, KNIFE, यानी FE आ गया ना, तो जैसे नाइफ आंसर को तो आप इसको हटाएंगे तो KNIF हटाकर VES, नाइफ, ऐसे बना देंगे दोस्तों। ये सिंगुलर प्लूरल होता है। ये आप लोग को छोटी छोटी चीजें है, तो मैं कभी आप लोगों को यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का मैं रोज बताऊंगा कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक ना। कोई भी सेंटेंसेस का होगा, कोई भी वर्ड्स होगा, ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सब आप लोग उतार लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है दोस्तों, उतर क्या होगा, चलिए मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी में दोस्तों क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव क्वेश्चन बन जाता है। तो एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं इंट्रोगेटिव में नेगेटिव। जैसे आप लोग इंट्रोगेटिव बना रहे थे, क्या बना रहे थे, इंट्रोगेटिव INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोस्तों, NEGATIV, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव क्वेश्चन बताया दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट बाद लगाएंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों, जैसे बन जाएगा क्वेश्चन कि क्या हमारे शहर में दो मंदिर नहीं थे,
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या हमारे शहर में 2 मंदिर नहीं थे, यानी ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, समझ में, इसमें नहीं भी शब्द आएगा। तो देखिए क्या शब्द बोलेगा, यहाँ पे 2 मंदिर की बात कर रहा है दोस्तों, यानी बहुवचन इंक्लूसिव होगा तो आप साइड के पर लगा देंगे दोस्तों वर, क्या लगाएंगे वर, फिर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे दोस्तों देयर, क्या लगाएंगे देयर, यानी वर देयर। अब यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो इसी देयर के बाद आप लगाएंगे नॉट, हमेशा सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट में क्या लगा रहे हैं देयर लगा रहे हैं, तो इसी सब्जेक्ट में लगाएंगे नॉट, वर देयर नॉट। 2 मंदिर है दोस्तों, तो लिखेंगे 2 टेम्पल्स, TEMPLE, इसमें 2 टेम्पल्स इन मन आ जाएगा दोस्तों में, इन मने में हमारे शहर में ना, तो आवर दोस्तों, आवर सिटी, CITY, सिटी माने शहर, फ्यूचर में लगाएंगे दोस्तों, ऐसे बना देंगे आपको इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, समझ में, ऐसे आप लोग बनाना, कुछ करना नहीं है, एकदम आसान तरीके से आप इसको उतार लीजिए। मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव मैं क्वेश्चन यहाँ कुछ दे रहा हूँ, अब उसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन लीजिए, चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, सब मिक्सिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, बनाएगा आपको क्वेश्चन में दोस्तों, क्या 2 काले सांप थे, क्या 2 काले सांप थे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मेरे स्कूल में क्या 10 अध्यापक थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बनेगा दोस्तों कि क्या इस दुकान में कुछ अच्छे फल हैं। क्वेश्चन चौथा बनेगा दोस्तों, हमारे घर में क्या एक चोर आदमी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या इस संसार में कुछ अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मेरे स्कूल में क्या 5 विद्यार्थी नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है ना, साफ लोग लिखते चलिए और प्रैक्टिस कीजिए आप दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहेंगे दोस्तों कि क्या पेड़ पर घोंसले नहीं थे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन अगला लिखेंगे दोस्तों, मेरे बागीचे में क्या आम के 10 पेड़ हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इस साइड लिख लीजिएगा। चलिए इधर आइए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों कि क्या तुम्हारे शहर में एक बंदर था, क्वेश्चन लगाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे दोस्तों, हमारे स्कूल लिख लीजिए, हमारे स्कूल में
में क्या कुछ कुछ ईमानदार कुछ ईमानदार कुछ ईमानदार लड़के नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, यह 10 क्वेश्चन है दोस्तों, 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। लिख लीजिए दोस्तों, आपको साफ साफ लिख लीजिए आप लोग, ठीक ना। यदि आपको दिखाई नहीं देता होगा, समझ नहीं आता होगा, तो आप वीडियो को रोक के उसके बाद क्वेश्चन को लिख के उसके बाद आप लोग बनाया करें दोस्तों। ठीक है, आप मेहनत कीजिए दोस्तों। आप, मैं बता दे रहा हूँ कि एक दिन इंग्लिश में अच्छे खासे आप जानकार हो जाएंगे दोस्तों। मेहनत से आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। वीडियो को बिना स्किप के पूरा जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। ये आप लोगों के लिए मैं बहुत बेहतरीन ढंग से सिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और एक काम कीजिए दोस्तों कि आप लोग सबसे पहले, यदि आप लोगों को समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। अपने अपने पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए, उन लोगों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आने वाला हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे आज यूज ऑफ देयर को मैंने आप लोगों ने सीखा, यह यूज ऑफ देयर बहुत ही अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह बहुत कम लोगों की जानकारी होती है दोस्तों। अगर आपको किसी में पहले वीडियो में पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि यदि आप किसी से पूछेगा, देखिए बहुत कम लोग बता पाएंगे इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक काम कीजिए कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं जो आप अगला पार्ट में लेके आऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दोस्तों, उसको बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।